नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार और मैं हरकेश सिंह। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा घटना हाथरस की 19 वर्षीय दलित लड़की मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई। उसी के गांव के उच्च जाति के 4 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई और जीभ भी काट ली गई और इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस ने लाश को रात में ही जला दिया। इस घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। देखिए हमारे संवाददाता भाईलाल की रिपोर्ट। के लिए तब इनका स्लोगन था कि देश में सुशासन, राम राज्य लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है ये राम राज्य के तहत काम हो रहा है? देखिए, राम राज तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको राम राज आप लोग कैसे कहते हैं। राम राज आप बताएं, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू ही राम को पूजता है। और हिंदू धर्म में कहां पे लिखा गया है कि रात को अंतिम संस्कार की जाएगी? कब आपने देखा? आपने कभी ऐसा देखा? तो हम इसको राम राज्य नहीं मानते हैं। आप जय श्री राम चिल्लाने से राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। राम राज के लिए आपको राम राज्य जैसा दिल और भावना और आपकी मानसिकता होनी चाहिए। आप सिर्फ जय श्री राम कहने से, अगर आप भगवान के सबसे बड़े पुजारी हैं तो मैं इसके लिए अच्छा। आज का विषय यह है कि जो राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ बेटी रक्षा देश सुरक्षा की बात कर रही है, आज वो सब्जेक्ट सरकार के लिए मायने करना चाहिए और सरकार को उसको लागू करना चाहिए कि बेटी है तो ही कल है। और हम जो जननी का अगर इज्जत नहीं करेंगे, हम इस देश में ये भारत जैसी, जिसको हम भारत माता की जय बोलते हैं, अगर हमारे यहाँ माताओं की आबरू लूटी जाएगी तो फिर भारत माता की जय हम कैसे बोल पाएंगे? जब ये पार्टी आई थी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, तब इनका स्लोगन था कि देश में सुशासन, राम राज्य लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है ये राम राज्य के तहत काम हो रहा है? देखिए, राम राज तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको राम राज आप लोग कैसे कहते हैं। राम राज आप बताएं, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू ही राम को पूजता है। और हिंदू धर्म में कहां पे लिखा गया है कि रात को अंतिम संस्कार की जाएगी? कब आपने देखा? आपने कभी ऐसा देखा? तो हम इसको राम राज्य नहीं मानते हैं। आप जय श्री राम चिल्लाने से राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। राम राज के लिए आपको राम राज्य जैसा दिल और भावना और आपकी मानसिकता होनी चाहिए। आप सिर्फ जय श्री राम कहने से, अगर आप भगवान के सबसे बड़े पुजारी हैं तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोग। आप इस सरकार को फेल मानते हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सरकार फेल है, लेकिन मैं इनकी व्यवस्थाओं को फेल मानता हूँ। राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ की मेंबर सेक्रेटरी, एक बेटी होने के नाते मैं अपनी बातों को रखना चाहती हूँ आज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्लोगन चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आप पढ़ा के आप खुद ग्राउंड पे आके देखिए कि कितनी लड़कियां आजकल स्कूल जा रही हैं। 47% लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र की आज भी स्कूल कॉलेज सिर्फ इसी वजह से नहीं जाती कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन रेप कांड, रेप, छेड़छाड़, ईव टीजिंग जैसे हर चीज को बढ़ावा मिलता जा रहा है। ये कब थमेगा? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन ला देने से, 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बना देने से समाज में चेंज नहीं आएगा। समाज में चेंज आपको खुद लाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को खुद जागरूक नहीं करेंगे कि ये चीजें गलत है, हमारा देश पता नहीं किस चलन में चल चुका है, जो आए दिन रेप जैसी घटनाओं को वारदात होती ही जा रही है। ये कब थमेगा? ये कब रुकेगा? नमस्कार, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का प्रवक्ता प्रवेश तिवारी बहुत बड़ी विडंबनाओं के साथ, हृदय को विदीर्ण करते हुए, पूरे शरीर को चीरते हुए, पूरे भारत वर्ष को जलते हुए देखकर आंखों में अश्रुपूर्ण रूप में मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। यह बहुत हृदय विदारक घटना है, बिल्कुल पलट सकती है और पलटना ही चाहिए। अन्यथा ऐसी सरकार का हम घोर निंदा करते हैं, जो सरकार यह कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा मुहिम लेकर के सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो बहन बेटियों के साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्ण अत्याचार होता है और इस पर मौन रहती है। मैं तो ये कहता हूं कि एक हफ्ता नहीं, 24 घंटे के अंदर यह गाड़ी पलटनी चाहिए थी। चाहे वो हाथरस की घटना है, चाहे वो बलरामपुर की घटना है, चाहे वो बदायूं की घटना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस देश के लिए कभी नहीं हो सकता है। पूरा भारत वर्ष जल रहा है और हम बैठे हैं राम राज की कल्पना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ था विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी,
लेकिन यह मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं और चेतावनी देता हूं कि यह गाड़ी पलटनी चाहिए, अन्यथा सरकार पलटेगी, क्योंकि हमें कतई नहीं बर्दाश्त है। पूरे राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के जितने भी एक एक कार्यकर्ता हैं, पूरे राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के परिवार को यह बर्दाश्त नहीं है कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, क्योंकि मेरा मुहिम है बेटी रक्षा देश सुरक्षा। बेटी है तो कल है। जिस कल पे ये वीर भोज्या वसुंधरा टिकती है, उस कल के लिए अगर ये सरकार आगे नहीं होगी तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, सस्पेंड दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या जरूरत है? हमारे यहाँ भगवाधारी को इसलिए लाया गया था कि इनको मोह माया ममता से कोई मतलब नहीं है, केवल देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। अगर यह देश को विश्व गुरु बनाने की यही परिकल्पना है तो फिर देश को गर्व में ले जाने की क्या परिकल्पना होगी, जरा आप लोग ही अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, भारतवर्ष को कहा जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यते तत्र रमते देवता। जिस भारत देश में कहा जाता है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है, ये सब जानते हुए भी अन्याय क्यों, 24 घंटा क्यों? इससे पहले यह हो जाना चाहिए था। मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत विदीर्ण होकर के आप लोगों के बीच में मैं आया हुआ हूं। इससे बड़ा दुर्दशाहीन दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आए दिन जो बलात्कार जैसी घटना होती हैं वो ज्यादातर दलितों पे और कमजोर व्यक्तियों पे होती हैं, आप क्या कहेंगे? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि दलित की बेटी कह करके भारतवर्ष का अपमान मत कीजिए। वह भारत की बेटी थी, भारत की बेटी है और भारत की बेटी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं सरकार की इस लचीले व्यवस्था को कहना चाहता हूं कि जब जिले का एसपी हफ्ता लेगा तो यह सच्चो जो होगा वो यही कर्म करवाएगा। आज के दिन उस थाना को सस्पेंड करके और जेल में डाल देना चाहिए, सर्किल ऑफिसर को जेल में डाल देना चाहिए, एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए। अभी देखो लचीली व्यवस्था तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन करोगे कुछ कहोगे कुछ तो ये व्यवस्था नहीं होगी। और इसके लिए फिर तैयार हो आप अपने आप को, अपना कब्र खोदने के लिए। उस बेटी की रात में कब्र खोदे हो, रात में लाश जलाए हो, लेकिन तुम्हारा 12 बजे दिन में कब्र खोदेगी, ये राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का एक सिपाही कहता है। सब हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप बड़ी सफाई के साथ अपने पुलिस दल की तरफदारी कर रहे हो। आप जिस गुंडा दमन दल के सरदार कहे जाते हो, अगर वही गुंडा दमन दल ऐसी हरकतें करेगा, हम देख रहे थे कि आपकी पुलिस वहां पब्लिक पे लाठियां भाज रही थी। ऐसे केस में, ऐसे संवेदन केस में अगर आपकी पुलिस की संवेदना मर गई है तो हम समझते हैं उसके जिम्मेदार सीधे आप हो और आपको सुधर जाना चाहिए थोड़ा सा। ऐसे संवेदनशील मामलों में आपने विकास की गाड़ी पलटने में टाइम नहीं लगाया। इन अपराधियों की गाड़ी क्यों नहीं पलटी? क्यों नहीं पलटी? विकास के पीछे अगर कई लोगों का हाथ था तो विकास के साथ भी कई पुलिस वालों का हाथ था, लेकिन इसके साथ तो नहीं था ऐसा कुछ भी। इसके साथ कुछ ऐसा नहीं था। इनकी गाड़ी पलटने में इतनी देरी क्यों? आप युवा हैं और आज के डेट में युवा ऐसे हालात में क्या सोचते हैं जब देश में बेटियों का बलात्कार होता है? मैं अमन ठाकुर, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का राष्ट्रीय युवा कार्यकारिणी सदस्य। मैं देश के लिए केवल इतना कहना चाहूँगा अपने युवा की तरफ से, जो मेरे संघ में सारे युवा भाई हैं, मैं कहता हूँ कि अपनी सोच को बदलो, अपनी निगाह ऐसे रखो कि जैसे हमारी बहन होती है ना, वैसे रोड पे चलने वाली हर बहन भी हमारी बहन होती है, वैसे हमारी माता होती है। जिस प्रकार हमारी बहन को अगर कोई छेड़ता है आकर के, जिस प्रकार आग जलती है ना हमारे सीने में, उसी प्रकार हर देश की बहन को, हर देश की बेटी को अगर ऐसा कुछ अपराध होता है तो आवाज उठाओ और अपने सीने को वैसे ही जलाओ जैसे अपनी बहन के साथ होता है। को क्या लगता है कि देश में जो हालात चल रहे हैं अभी, वो किन कारणों से चल रहे हैं? उनके जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि कानून तो बनाते हैं लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर जोर शोर से और ताकत के साथ उसको लागू नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, पुलिस प्रशासन को टाइट नहीं करते, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को खास तौर से कि युवा वर्ग ही ऐसी घटना को अंजाम देता है ज़्यादातर। तो युवा अपने सोच को बदले,
क्योंकि इसे भारत माता को अपनी माता समझते हैं, चाहे भारत की बेटियों को अपना बेटी बहन समझते हैं, तो वो भी किसी की है तो भारत की बेटी है, हमारी बहन है, तो हम उसके साथ अपना नजरिया क्यों चेंज कर देते हैं? हम अपने घर में बेटी बहन है उसके साथ नजरिया कुछ और औरों की बेटी के साथ नजरिया कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।